अपने पिछले सेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास सेल्स नेगेटिव के अंदर आए तो चार्ट ऑटोमेटिकली उसके कलर को चेंज कर दे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि इसका तो कोई स्टैंडर्ड कलर नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि जो नेगेटिव में हो उसका कलर रेड हो और जो पॉजिटिव में हो उसका कलर ग्रीन हो, ताकि वो इंडिकेट भी करे और हमारी आंखें जो है वो आपको पता है स्कैनिंग का काम करती है, रेड कलर को फौरन पकड़ लेगी कि कहाँ पर हमारी सेल्स जो है वो डाउन साइजिंग है या नेगेटिव के अंदर है। तो हम ऐसा करने के लिए अपने डाटा को रेंज में लेते हैं और एक नया चार्ट क्रिएट करते हैं। और अब की बार मैं इसे कहता हूं कि अगर एक हेल्पर कॉलम की मदद लेकर हम काम करते हैं। हेल्पर कॉलम बेसिकली हमारी किस तरह से मदद करेगा ये आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। हेल्पर कॉलम में हम एक सिंपल फार्मूला लिखते हैं, इफ अगर इस सेल की वैल्यू छोटी है अगर 0 से तो कॉमा इस सेल को प्रिंट कर दें आप, वरना नॉट अवेलेबल प्रिंट कर दें। नॉट अवेलेबल एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा दिया एंड देन हमने इफ की कंडीशन क्लोज की, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। चूंकि ये वैल्यू 0 से लेस नहीं थी इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्लीट डाटा को ड्रैग किया आखिरी वैल्यू 0 से कम मिली उसे, तो इसलिए उसने उसे नेगेटिव में शो कर दिया। अब इसके बाद हम अपने डाटा को रेंज में लेते हैं और कीबोर्ड से Alt F11 की F1 की बटन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सिंपल चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। आप नोटिस करें कि ईयर 2014 के अंदर चूंकि बिजनेस हमारा नेगेटिव में है और यहाँ पर -5 है, इसलिए यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। रेस्ट ऑफ द तमाम एरियाज के अंदर नॉट अवेलेबल है, इसलिए किसी भी कॉलम के बराबर में, बार के बराबर में हमारे पास कोई और बार भी नहीं आ रहा। अब इसी बात का एडवांटेज लेते हुए हम अपने बार को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डाटा सीरीज में चले जाते हैं एंड देन यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं, सीरीज में ओवरलैप और दूसरा ऑप्शन है गैप नो गैप। तो हम सीरीज ओवरलैप में से इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप करने से क्या हुआ कि जो नेगेटिव वैल्यू थी वो फ्रंट पे आ गई और पॉजिटिव का जो बार था वो पीछे की तरफ चला गया। देन उसके बाद हम डाटा फॉर्मेट डाटा सीरीज के पैनल को बंद कर देते हैं, अपने डेटाबेस पर आते हैं और अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर ईयर 2013 में कंपनी ने लॉस किया था 10 मिलियन का और 2014 में कंपनी दोबारा प्रोग्रेस की तरफ आ गई तो पॉजिटिव में रिस्पांस हमारा सेल्स हुई। अब आप देखें कि जिस ईयर के अंदर हेल्पर कॉलम में डाटा जनरेट हो रहा है उस ईयर का डाटा हमें रेड या ऑरेंज कलर से नजर आ रहा है और जहां पर नॉट अवेलेबल हमें नजर आ रहा है उसका कलर हमें ब्लू नजर आ रहा है। कलर स्कीम को हम चेंज कर सकते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डाटा सीरीज में चले जाते हैं, कलर के अंदर आते हैं, ऑटोमेटिक कलर में इस वक्त ब्लू है, हम यहाँ से इसका कलर लेट सपोज ग्रीन ले लेते हैं और इसके बाद हमारे पास ये ऑरेंज कलर का ऑप्शन है, इसके कलर को हम सेलेक्ट करते हैं और हम इसके कलर को रेड कर देते हैं। देन फाइनली हम दोबारा चेक करते हैं, लेट सपोज इसको मैं -45 कर देता हूँ। आप देखें नेगेटिव के अंदर ये हमें नजर आ रहा है और अगर मैं इसको सिंपल 10 कर देता हूँ प्रॉफिट के अंदर तो हमें ये ग्रीन कलर से नजर आ रहा है। तो हमने सिंपल सी टेक्निक को यूज करते हुए नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर अपने चार्ट को बेसिकली क्रिएट किया। अब इसी एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग देखेंगे कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा अगर मिनिमम सेल हो रही है किसी एरिया में तो वो हमें प्रॉम्प्ट कर दे, अगर मैक्सिमम सेल हो रही है तो हमें प्रॉम्प्ट कर दे। ठीक है, अब हम इन 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगेन हम हेल्पर कॉलम लेते हैं और फार्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू इफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर हो जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाया, कीबोर्ड से इसको एब्सोल्यूट करेंगे। एब्सोल्यूट करने का तरीका मैं पहले ही अपने सेशन बता चुका हूँ, F4 बटन दबा देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तो क्या करे इस वैल्यू को प्रिंट कर दे वरना नॉट अवेलेबल प्रिंट कर दे। अब हमने क्या कहा इसे कि अगर
B53 की वैल्यू, ये वाले सेल की वैल्यू अगर बड़ी है, इस रेंज के दरमियान सबसे ज़्यादा बड़ी मिल जाए आपको, तो आप क्या करें, आप B53 को प्रिंट कर दें, वरना आप क्या करें, नॉट अवेलेबल को प्रिंट कर दें। एंटर किया, इस वक्त 45 चूँकि सबसे हाईएस्ट है तो इसलिए वही जनरेट हो रही है। हम ड्रैग करते हैं और अब हम देखते हैं तो वाकई में 45 सबसे हाईएस्ट है, तो वो जनरेट हो रही है। नाउ डाटा को रेंज में लेते हैं, कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस करते हैं, चार्ट जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ओवरलैप, जैसे हमने पहले देखा था। कॉलम पे राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जा रहे हैं और सीरीज ओवरलैप में हम 100% ओवरलैप कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर इस वक्त 2010 में 45 मिलियन की सेल है तो वो हमें अलग कलर से नज़र आ रही है, लेकिन सपोज 2012 में 65 मिलियन की सेल थी तो ऑटोमेटिकली आप देखें 2012 हमारा डिफरेंट कलर से नज़र आ रहा है, जबकि 2010 दोबारा अपने बाकी चार्ट के बाहर की तरह अपने ओरिजिनल कलर में कन्वर्ट हो गया। अब यही टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमने मैक्सिमम बनाया, मिनिमम भी बना लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा, जैसे आपने मैक्सिमम लिखा था ना, उसकी जगह से मिनिमम आ जाएगा, इक्वल्स टू इफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है मिनिमम। चेक करें आप, इन तमाम रेंज के दरमियान अगर ये सेल की वैल्यू सबसे छोटी है तो आप क्या करें, इस सेल को प्रिंट कर दें, वरना आप नॉट अवेलेबल प्रिंट कर दें। डेटा को ट्रैक कर लेते हैं, चार्ट बनाते हैं, ऑल्ट F1, हमारा सिंपल चार्ट क्रिएट हो गया। इसको भी ओवरलैप करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज एंड 100% ओवरलैप। नाउ ये चार्ट हमारा तैयार हो गया। अब आपको हेल्पर कॉलम किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं टारगेट गलती से लिख दिया है, इसको हेल्पर कर देते हैं। अब हेल्पर कॉलम किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल अपने चार्ट को दिखाना है और अपने डाटा के साथ काम करना है। चार्ट की वैल्यू को चेंज करें, आपका डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होता अब आपको नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा डायनेमिक चार्ट है। लास्ट सेशन के अंदर हमने टेबल में डाटा को कन्वर्ट किया था। उसका फ़ायदा ये हुआ था कि जब भी हम टेबल में लास्ट में न्यू डिटेल्स ऐड करते थे वो ऑटोमेटिकली चार्ट के अंदर ऐड होती चली जाती थी। और यहाँ पर हमने क्या किया, हेल्पर कॉलम की मदद ले ली। जैसे जैसे हम अपने डाटा को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट के जो बार्स हैं उसके कलर अपडेट हो रहे हैं।